कल हमारी जो ईवीएम्स की फर्स्ट रैंडमाइजेशन है 25 अप्रैल को हुई है। आज वोट बनाने का लास्ट डे है, विच इज़ हमने 2 बारी न्यूज़पेपर्स में भी दे दिया है 26 अप्रैल। तो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 4-5 जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हम टुगेदर इकट्ठा करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आई। एक इशू आया था कि कुछ जो हमारे सिटीजन्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके वोट्स नहीं बने थे, तो उसके मद्देनज़र हमने स्पेशल कैंप्स लगाए हैं। जैसे अभी पीछे आपको पता होगा कि हमने नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ पे भी कैंप्स लगाए हैं, और अभी प्रोक्योरमेंट चल रही है तो मंडी में भी हमने कैंप लगाया है, और हम वैसे भी मंडी में राउंड ले रहे हैं कि किसी की वोट नहीं बनी तो आप वोट बना लो। तो ये एक्टिविटीज़ हैं। कोशिश ये है कि जैसे पिछली बार हमारा वोटर टर्नआउट कम था, तो इस बार कोशिश है कि वोटर टर्नआउट हम एटलीस्ट 75% तक ले जाएं। पिछली बार हमारा 2019 में 68% था। आखिरी दिन है मैडम, समय बढ़ाया जा सकता है वोट बनाने? नहीं, वोट बनाने के लिए समय तो नहीं बढ़ाएंगे, बट ये है कि जो नॉमिनेशंस की जो हम आज तक हम रिसीव करेंगे, और वो 6 मई तक हमारे पास अभी है 10 डेज, तो हम वो वोट बन के आएगी। हर एक पार्टी अपनी अपनी रैलियां करना चाहेगी, तो कुछ डेजिग्नेशन प्लेसेस बना दी गई हैं, उनको बता दिया गया है उस संबंध में? हाँ जी, हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की लगातार मीटिंग की है। 19 मार्च को भी करी थी, उसके बाद भी एक मीटिंग करी है, एक कल मीटिंग करी है, और हमने उनको रिसीव करके बाय हैंड हमने लेटर्स दी हैं कि यहाँ आपकी डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप रैलीज़ कर सकते हो, और फिर वो अप्लाई करते हैं और एसडीएम्स उनको परमिशन देते हैं। देखने को मिलता है एक ही टाइम पे 2-3 पार्टियां एक ही साथ रैलियां करना चाह रही हैं, तो क्या उसके लिए कुछ अभी ऐसा है कि अभी तक हमारे पास 3 परमिशंस के लिए अप्लाई हुआ है, और तीनों को हमने परमिशन दे दी है, और अभी रिसेंटली 1-2 परमिशंस और आई हैं 30th और 31st को। मतलब अभी इतना हमारे पास प्रेशर नहीं है, डिमांड नहीं आई कि हमारे रैलीज़ के बारे में। ये फॉर्म डी है, एक डेजिग्नेटेड पोलिंग पार्टी, स्पेशल पोलिंग पार्टी डेजिग्नेट की जाएगी जो होम वोटिंग करवाएगी। और हमने जो सर्वे किया है उसमें बारडा में 197 वोटर्स हैं जो घर से वोट करना चाहते हैं, और दादरी में 372 वोटर्स ऐसे हैं। तो कोशिश ये है कि सब लोग बाहर आके इसको एक सेलिब्रेट करें, एक फेस्टिवल की तरह। बट स्टिल जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो अगर होम वोटिंग या किसी वजह से वो नहीं आ पाएंगे, तो जो मैंने ये नंबर बताया, इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो घर से वोट करना चाहेंगे। लगातार गर्मी भी बढ़ती जा रही है मैम, तो जब तक चुनाव का टाइम आएगा हमारे यहाँ पर, तो काफी तेज गर्मी का माहौल होगा, तो क्या उसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की गई? क्या स्पेशल डॉक्टर्स वगैरह, क्योंकि कई बार देखा जाता है लोग चक्कर खा के लाइनों में गिर जाते हैं। किसके लिए? फॉर वोटिंग? हाँ हाँ, ये आई थिंक एक नया स्टेप है जो हम दादरी में उठा रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में मुझे नहीं पता, बट हमने शुरू में ही कह दिया था कि जो सेक्टर ऑफिसर है, हमारे जो बेस पीएचसी, सीएचसी और जनरल हॉस्पिटल है, वो तो रहेगा ही रहेगा, बट हम सेक्टर ऑफिसर के साथ एक मेडिकल ऑफिसर को भी ड्यूटी पे रखेंगे, ताकि और उनके पास अपनी मेडिसिन रहेंगी, या गर्मी का जो है उसमें ORS एंड ऑल दैट जो भी रिक्विजिट मेडिसिन होंगी उनके पास होंगी। या सिर्फ नॉट ओनली हीट वेव, किसी को कोई क्रॉनिक इलनेस भी हो सकती है, कोई एस्थमा का पेशेंट हो सकता है, कोई हार्ट का पेशेंट हो सकता है, या जिस तरीके का, तो मेडिकल ऑफिसर को हम सेक्टर ऑफिसर के साथ उस दिन के लिए अटैच करेंगे, जो उनके साथ रहेगा सारा दिन। तो वोटरों की लाइन होती है मैडम, कई बार धूप में ही खड़े रहते हैं, उनके लिए जो टेंट वगैरह है, उनके लिए हम पीने का पानी अरेंज करेंगे, और शेड तो होगा ही, और टेंटेज भी होगी। वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए मैम जिला प्रशासन क्या कुछ नया करेगा? वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए लगातार स्वीप एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और आप बहुत अच्छे से उसको लोगों को अवेयर भी कर रहे हो। वो मतलब मैं भी रोज़ न्यूज़ में देखती हूँ, तो बस कोशिश ये है कि सबको इनकरेज करो, आप भी करो, हम भी कर रहे हैं, कि वोट करो।
उसके लिए सी विजिल एक ऐप है। अगर किसी को भी ऐसे लगता है कि ये निर्धारित जगह नहीं है और निर्धारित जगह की हमने एडवर्टीजमेंट दे रखी है और नहीं है, तो आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हो। अब अभी तक सी विजिल में हमारे डिस्ट्रिक्ट की 0 कंप्लेंट है, कोई भी कंप्लेंट ऐसी नहीं आई है। तो अभी तक निर्धारित तो स्पॉट्स हैं, वहीं पे लोग अपने जो एडवर्टीजमेंट है वो कर रहे हैं। हाँ, 200 मीटर से दूर आप लगा सकते हैं। जनरली क्या होता है कि उस दिन जो एजेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो उनकी कोशिश तो रहती है कि वो बूथ के जितनी नज़दीक या बिल्डिंग के जितनी नज़दीक आए, बट हम वो ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऑलरेडी एक स्पॉट डेजिग्नेट करेंगे 200 मीटर्स का और वहीं पे वो टेंट्स लगाएंगे। देखिए एट प्रेजेंट जो हमारा अभी चल रहा है, क्योंकि अभी 29 से नोटिफिकेशन होगी, तो अभी हमारे नाके फंक्शनल हैं 10 हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वी डू नॉट, हम लोग किसी स्टेट के साथ नाका शेयर, बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, तो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट नाका अभी चल रहे हैं। हमारी जो FSTs हैं वो उसी दिन से चल रही है। हमारे थाने लेवल पे जो काम हो रहा है वो हो रहा है आर्म्स का, एक्साइज का, NDPS का और गैमलिंग, इस टाइप के जो भी हमारे केसेस विच कैन बी यूज्ड टू इंटिमिडेट वोटर्स और इन्फ्लुएंस देम, वो हमारे सीजर्स चल रहे हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्चे हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी की हमारी कोशिश है। जो हमारे ट्रबल मॉन्गर्स हैं उनको पहले ही आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ जो प्रिवेंटिव एक्शन लेना है या जो भी हमारा एक्शन बनता है वो कार्रवाई चल रही है। आर्म्स डिपोजिशन का काम चल रहा है। जो हमारे NVWs, POs, बेल जंपर, उन पे काम चल रहा है। तो एट प्रेजेंट ये काम चल रहा है। हमने सारी तैयारियां कर ली है। जितनी भी कंपनीज हमें प्रोवाइड की जाएंगी कंडक्शन ऑफ इलेक्शन के लिए, उनके लिए हमने पहले से उनके रहने की जगह सब कुछ हमने तैयारी कर ली है। वी हैव रिटन लेटर्स कि वो हमें मिल जाए वो जगह उन दिनों के लिए। तो बेसिकली वी आर प्रिपेयर्ड। जैसे ही हमें फोर्स मिलेगी वी विल अलॉट देम। एग्जैक्ट जो डिप्लॉयमेंट है प्लान वो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस इट कैन नॉट बी शेयर्ड। तो बट वी आर प्रिपेयर्ड एंड एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू प्लान। काफी सारे हथियार भी मैम लोगों के पास में हैं, चाहे वो लाइसेंस हैं और काफी सारे अवैध भी काफी बार पकड़ते हैं। जी, उनको लेकर के क्या कुछ गाइडलाइन है, क्योंकि कुछ लोग अपने यहाँ रह भी रहे हैं, कुछ बाहर रह रहे हैं, तो उनके हथियारों को कैसे जो हमारे लाइसेंस्ड हथियार का डिपोजिशन है वो हमारा अराउंड 1500 है। उसमें से ऑलरेडी 1300 अराउंड डिपॉजिट हो चुके हैं। तो स्मॉल परसेंटेज इज लेफ्ट। सबको हमने नोटिस दे दिया है कि आप लोग अपना जमा करवाइए, अदरवाइज करेक्टिव एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। दैट कैन इंक्लूड आइदर कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस और इवन एन FIR अंडर सेक्शन 188। तो जो बाहर भी रह रहे हैं सबके नोटिस जा चुके हैं। अभी हम जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा हम अगला प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। जो हमारा अवैध असला है, अवैध असले की जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है हम उस पर काम करते हैं। अब तक हमने 10 पिस्टल और 24 राउंड, जब से MCC अनाउंस हुआ है, हमने वो बरामद कर ली है। एक दो जो बेसिकली आप लोगों के माध्यम से मैं पब्लिक को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो किसी अवैध असले के साथ अपनी फ़ोटो या कुछ सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तो प्लीज़ उसकी इन्फॉर्मेशन आप पुलिस को दीजिए एंड वी विल इमीडिएटली टेक एक्शन। नशे को लेकर के जो कि काफी बार देखा गया है, पार्टियां काफी सारे शराब वगैरह या दूसरे नशे की जो चीजें होती हैं वो बांटती हैं, तो उसको लेकर के क्या है, और एक स्पेशली कि पैसे भी बांटे जाते हैं, तो उसके लिए लेकर के क्या कुछ विशेष टीमें बनाई गई हैं क्या? देखिए विशेष टीमें तो जो हमारी FST हैं जो काम कर रही हैं, दैट इज़ अ जॉइंट टीम ऑफ पुलिस एंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स रहते हैं, उनके साथ एक वीडियो सर्वेलेंस टीम भी रहती है। 29 से हमारी नोटिफिकेशन हो जाएगी तो हमारी जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये तो हमारी स्पेशल टीम्स हैं विच विल काउंटर दीज, और जो भी कंप्लेंट आएगी सी विजिल पे ये लोग इमीडिएटली उसको एड्रेस करेंगे। बाकी जो हमारे थाने लेवल पे हमने टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और जैसे ही अभी रिसेंटली लास्ट वीक हमारा एक सदर थाने में पर्चा हुआ है, एक हमारा सिटी थाने में पर्चा हुआ है, तो हमारी कोशिश यही है कि हम सोर्स तक जाए। जो सदर थाने में पर्चा हुआ था वो सिटी थाने में एक लड़का था उससे लेके आया था, तो वी वेंट देयर, उसी से हमारी रिकवरी भी हुई अराउंड 1 लाख कैश की। तो कोशिश यही है कि जो भी हम पकड़ते हैं उसके सोर्स तक जाके और वी एड्रेस दी होल प्रॉब्लम। थैंक यू।